हर एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर चाहता है मैसिव लीड जनरेट करना, बट 95% जो एफिलिएट मार्केटर होते हैं इसमें सक्सेसफुली फेल रहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 95% तो बहुत बड़ा नंबर है, बट दिस इज ट्रू। 95% एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर्स को ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली मैसिव लीड जनरेशन करना कैसे होता है। तो एग्जैक्टली आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है कि मैसिव लीड जनरेशन एक्चुअली होता क्या है, करना कैसे होता है, एंड अगर आपने एक बार सीख लिया तो आई कैन गारंटी यू इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर तो आप आग लगा दोगे, इतना पैसा कमाओगे इतना आप सोच भी नहीं सकते। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मैसिव लीड जनरेट कैसे होता है, और उसके बाद मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो। वैसे आपको पता होगा दिस इज द डे 3 ऑफ 10 डेज लीड जनरेशन एंड आई एम योर होस्ट एंड कोच विकास। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैसिव लीड जनरेट कैसे होता है एंड एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक देखना। अगर चैनल पर नए हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बहुत काम आएगा आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली मैसिव लीड जनरेशन क्या होता है। देखो मैसिव लीड जनरेशन का सिंपल सा मतलब है, जो बिल्कुल बिगिनर है जो नहीं समझते एग्जैक्टली कि मैसिव लीड जनरेशन वर्ड ही पहली बार सुना है। मैसिव लीड जनरेशन का मतलब है कि इतनी सारी लीड्स जिनको आप संभाल भी नहीं पाओ, दैट इज कॉल्ड मैसिव लीड जनरेशन। तो मैसिव लीड जनरेशन का मतलब है कि आपके पास दिन का 100, 150, 200, 500, एक एक हजार लीड दिन दिन की आ रही है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। इट्स मीन्स आप मैसिव लीड जनरेशन सीख चुके हो। अभी आती किससे, आपने तो देखा होगा ना, काफी सारे टॉप विनर्स बोलते हैं कि सारा का सारा जो गेम है वो है मैसिव लीड जनरेशन का। लीड के ऊपर फोकस करो, आगे की चीज अपने आप चली जाएगी। तो देखो आज के टाइम में अगर आपको मैसिव लीड जनरेट करना है उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके। पहला तरीका होता है एड्स एंड सेकंड तरीका होता है रील मार्केटिंग। इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना। ये ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली आप ऑर्गेनिकली, देखो ये तो होता है पैसे लगाकर, मतलब इनऑर्गेनिक तरीका है, और ये है रील्स आपका ऑर्गेनिक तरीका है जिसमें आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली फिर भी आप मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो। दिन की 100, 200, 300, 500 जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट कर सकते हो। और इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, और अगर आप इस वर्ड को अगर इग्नोर कर रहे हो बार बार, मैं आपको हर मेरी रील के अंदर, मेरे हर वीडियो के अंदर, मेरे हर ट्रेनिंग के अंदर इसके ऊपर फोकस करता हूँ। इफ यू आर इग्नोरिंग दिस अगेन, आई एम टेलिंग यू, आप इस बिजनेस से जल्दी बाहर निकल जाओगे। चाहे आप एड्स चलाकर लीड जनरेट करो, आप लीड्स बाय करके लीड जनरेट करो, व्हाटएवर, बट अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे तो आपका कहीं ना कहीं काम नहीं होने वाला। देखो इस पर्सनल ब्रांडिंग से पता है क्या क्या चीजें होती है। पहला, आप कहीं न कहीं लीड जनरेट करते ही करते हो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आपकी क्लोजिंग ईज़ी हो जाती है क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ऑडियंस के साथ। तो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर रील्स तो बनाए बट एक्चुअली ये वायरल ही नहीं जाती है हमारी, बहुत टाइम हो गया बनाते हुए। देखो, रील तो सब डाल रहे हैं कहीं न कहीं, बट एक्चुअली सबके पास लीड्स नहीं आ रही। सब उतनी कहीं न कहीं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इसका सिंपल सा रीज़न है कि कहीं न कहीं या तो उनकी रील्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, या फिर उनका कंटेंट उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो उनको बनाना क्या चाहिए। उनकी नीच ही फाइंड नहीं है, कहीं न कहीं क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर। तो पहला, जो बना रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी नहीं ला रहे, आप कहीं न कहीं इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, अपग्रेडेशन नहीं कर रहे। दूसरा, कि आप जो पर्टिकुलर चाह रहे हो कि यार मैं इस पर्टिकुलर नीच के अंदर जाऊँ, मेरे पास लीड्स आए। बट देखो, कुछ लोग हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में भग जाते हैं, कुछ लोग हैं किसी और नीच के अंदर भग जाते हैं, बट एक्चुअली इन सब नीच में जाने से आपके पास लीड्स नहीं आएगी। ये एक तरीका है, ये एक अलग तरीका है लीड्स लाने का, और जो आप कंटेंट बनाते हो वो एक अलग तरीका होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अपने कंटेंट के थ्रू लीड्स चाहिए तो आपको अपना इंस्टाग्राम नीच होगी एग्जैक्टली वो भी उसी के सिमिलर होनी चाहिए जैसे आपको ऑडियंस चाहिए। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली ऑडियंस चाहिए भैया, तो फिर उसके अंदर आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे वो लोग। तो आपको वैसा ही कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट क्या क्या हो सकता है? पहला, आप यहाँ पर अपना थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल वाला कंटेंट बनाओ। आप जो भी काम कर रहे हो, अब देखो अपना बिज़नेस क्या है, थोड़ा-सा ऑब्वियसली बात है, हम बोलते हैं कि दिखावा का बिज़नेस है। डेफ़िनिटली यार, इसमें दिखाना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ऐसे बंदे हो जो लाइफ़स्टाइल नहीं शो करना पसंद करते, तो आप एजुकेशनल कंटेंट बनाइए भैया। आप एजुकेशनल कंटेंट बनाइए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हो, अगर आज आप मेरा कंटेंट देखोगे तो क्या क्या कंटेंट है, ऑब्वियसली बात है मैं एजुकेशन करता हूँ, मैं कोई लाइफस्टाइल शो नहीं करता हूँ वहाँ पर। बट आपको दोनों को मिक्सर करना है। आपने अगर मेरा कंटेंट नोटिस किया होगा, मैं काफ़ी सारे फोटोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ टाइम टाइम पर, आपसे कहीं न कहीं एंगेज भी करता रहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू हो गई, रील्स के थ्रू हो गई, अपनी लाइव सेशन के थ्रू हो गई। तो आपको सेम तरीके अपनाने पड़ेंगे यहाँ पर। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता जाएगा। पहला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप नीड चूज करने जा रहे हो, माइंड में एक चीज रखो कि आपका पर्पज क्या है। ऑडियंस से सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालने की सोचोगे ना, कभी ऑडियंस पैसा नहीं निकालेगी। तो वो पर्पज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड उसके बियॉन्ड ही आपको कहीं ना कहीं अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। सपोज अगर आप 5 रील अपलोड कर रहे हो सप्ताह के अंदर, ट्राई करो इसमें से जो 3 रील है वो आपने एजुकेशनल बनानी है।
मतलब 3 रील आपने कुछ सिखाना है उसको, और 2 रील आप क्या बना सकते हो, अपना प्रमोशन कर सकते हो। जो भी आप बिज़नेस करते थे अपना मार्केटिंग का जो भी बिज़नेस करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें आप थोड़ा-सा अपना प्रमोशन डाल दो कि एग्ज़ैक्टली ये चीज़ मैं आपको ऐसे सिखा सकता हूँ। सपोज़ अगर आप मैं अपने मेंटरशिप बैचेज़ के बारे में बताऊँ, तो मैं काफ़ी रील्स के अंदर आपने देखा होगा, मैं लास्ट के अंदर अपने मेंटरशिप बैच को भी प्रमोट करता हूँ। हाउ? क्योंकि एग्ज़ैक्टली मुझे पता है शुरुआत में वैल्यू देनी है, लास्ट में प्रमोट कर सकते हैं हम उस चीज़ को, बट बहुत ही लिमिटेशन के साथ। बार-बार करोगे, लोग थक जाएँगे, लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट मैसिव लीड जनरेशन। बहुत बड़ी चीज़ है। आज जो भी मैं लीड जनरेट करता हूँ गाइज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंटेंट के रील्स के थ्रू करता हूँ, एंड अपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह हो गए। मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ, दैट्स व्हाई। तो आप अगर रील्स नहीं बना रहे हो, अगर आप इसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे हो, नीड्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो यार लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं सस्टेन नहीं कर पाओगे। आई विल हाइली सजेस्ट रील्स के ऊपर काम करिए। कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा सिखाता रहता हूँ। मेरे पर्सनल सेशन होते रहते हैं, एंड इस सैटरडे को भी मेरा एक सेशन होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट। बाकी हाँ, अगर आप उनमें से हो जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि सर कहाँ से सीखूँ, कहाँ से पता लगाऊँ, बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, तो आपको पता है मैं हर महीने कुछ मेंटरशिप बैचेज़ निकालता रहता हूँ। 15 से 18 लोगों को मैं चूज़ करता हूँ। उनको मैं पर्सनली एग्ज़ैक्टली सिखाता हूँ, क्या कंटेंट बनाना है, क्या नीच चूज़ करनी है, स्क्रिप्ट कैसे करोगे, शूटिंग कैसे करोगे, कैसे अपलोड करना होता है, यूट्यूब पर क्या कंटेंट बनाएगा, इवन टॉपिक तक भी काफ़ी टाइम पर मैं बताता हूँ। सो हाँ, आप भी आ सकते हैं मेरे मेंटरशिप बैच के अंदर, बट क्योंकि देखो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड लोगों को लेता हूँ, क्योंकि होता है ना एक पर्सनल टच, सिखा तो सभी रहा है, बट एग्ज़ैक्टली करना क्या है तुझे जाकर, वो चीज़ मैं उसमें सिखाता हूँ। चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे आपके मेंटरशिप बैच के अंदर आना है, तो डेफिनिटली आई विल ट्राई कि मैं आपको अपने मेंटरशिप बैच के अंदर जो आपकी सीट है उसको रिज़र्व करवा पाऊँ, एंड आप आ सकते हो। मेरे अभी मार्च मेंटरशिप बैचेज़ स्टार्ट होने वाला है, उसमें आ सकते हो। उसके बाद अप्रैल वाला आएगा, मतलब हर महीने चलता है कहीं न कहीं। तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी-सी नॉलेज मिली होगी, एंड आप चीज़ों को जाकर इम्प्लीमेंट कीजिए। आज मुझे एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा, एंड मैं आपकी रील को ज़रूर चेकआउट करूँगा कि आपके अंदर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो भी मैं पक्का बताने वाला हूँ। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी मैं मिलता हूँ आपको लीड जनरेशन के डे 4 के साथ। ऑल द बेस्ट।